दिन 25 जनवरी 1971 और स्थान टका बेंच। इस समय आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को इसी दिन पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। स्टोरी आज हम आपको इस टका बेंच की भी बताएंगे कि इस पूरी जगह को टका बेंच क्यों कहते हैं। और एक और भी बात आपको आज बताने जा रहे हैं इस कवर स्टोरी में कि 25 जनवरी 1971 को उस समय क्या हुआ था। इस टका बेंच ने हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा किस तरह से परिवर्तित की थी। आप ऊपर ये जो स्थान देख पा रहे हैं, इस स्थान से भारत की आयरन लेडी ने उस समय संबोधन दिया था। उस समय परिदृश्य कैसा था, आज चर्चा के लिए हमारे साथ उस समय जब इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1971 को हिमाचल वासियों को संबोधित किया था, उस समय एसपी शिमला आर वर्मा हुआ करते थे। आज आर वर्मा हमारे साथ हैं। उस समय की कहानी भी जानेंगे कि उस समय परिदृश्य कैसा था, कैसा माहौल था जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा इसी टका बेंच से दिया गया था। तो कवर स्टोरी में आज बात करेंगे टका बेंच की। टका बेंच इसलिए नाम है, जहाँ तक मुझे याद है या ख्याल है, कि टका एक कॉइन होता है। वो कॉइन 10 पैसे का होता था, अब नहीं है वो प्रचलित। उस वक्त 10 पैसे का होता था एक कॉइन, जिसको टका कहते हैं। वहाँ एंट्री थी टका, 10 पैसे का कॉइन। जो भी जाता था उस पॉइंट पे जहाँ से इंदिरा गांधी जी ने अपना भाषण दिया था, उसको टका बेंच इसलिए कहते हैं। एंट्री फ्री नहीं थी वहाँ 10 पैसे का टिकट लेना पड़ता था और वो टका कॉइन होता था। आज तो फ्री है, सब जाते हैं, नहीं उस वक्त ये था। तो इसलिए उस जगह का नाम प्रचलित हो गया था टका बेंच, यही कारण है। बात आज हम 25 जनवरी 1971 की करने वाले हैं। उस समय शिमला के एसपी रतिराम वर्मा जी हमारे साथ हैं। टका बेंच से हिमाचल की दशा और दिशा बदली थी, लेकिन उस समय के जो साक्षी थे वो आज स्वयं हमारे साथ है। रतिराम वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू, आपने ठीक कहा। ये 25 जनवरी 1971 जो है हिमाचल के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि हिमाचल को उस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और मुझे अच्छी तरह से याद है, टका बेंच पे इंदिरा गांधी जी आई थी और टका बेंच से उन्होंने अपनी स्पीच दी थी और मैं उनके पीछे वर्दी में खड़ा था, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी थी, मुझे वहाँ अपनी ड्यूटी देनी थी। डॉक्टर परमार मुख्यमंत्री थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, रिज बालान खचाखच भरा हुआ था, महात्मा गांधी से लेकर डाकखाने तक पीछे बहुत भीड़ थी, खूब तालियां बज रही थी, लोगों में आवेश था, जोश था, खुशी थी, प्रसन्नता की लहर थी, क्योंकि हिमाचल उस दिन पूर्ण राज्य के रूप में उभर गया था। इसका कारण थोड़ा और भी है, इसके पीछे छोटा सा इतिहास है जो वर्णनीय है। उस दिन से पहले हिमाचल का आधा भाग पंजाब में था, हरियाणा भी पंजाब में था, पंजाब में एजिटेशन चला। शायद संत फतेह सिंह ने अनशन किया था, फास्ट एंड टू डेथ, और उनकी डिमांड थी कि पंजाब भी सूबा बने। पर उनको पता, ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वास्तव में भगवान की क्या इच्छा थी और इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिखाया। उन्होंने ऐसा विशेष ऐतिहासिक कदम उठाया इंदिरा जी ने कि संत फतेह सिंह को भी खुश कर दिया कि चलो आपको पंजाबी सूबा और हरियाणा अलग स्टेट और हिमाचल में के जो इलाके हैं, ये कांगड़ा, ऊना, नालागढ़ वगैरह, वो हिमाचल को वापस मिल गए, पंजाब से कट गए। तो आपसे थोड़ी पंजाब तो छोटा बन गया और हिमाचल पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और हरियाणा भी राज्य बन गया। सर, आपसे एक और भी बात जानना चाहूँगी। उस समय आपने आयरन लेडी ऑफ इंडिया
यानी कि इंदिरा गांधी जी को भी सुना था, उनके शब्द क्या थे उस समय? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, जी डॉक्टर परमार ने जब अपना भाषण दिया, उन्होंने इन शब्दों में शुरू किया अपना भाषण। ये महिला महान महिला है, ये दुर्गा रूप है। जी उन्होंने कहा, मुझे अच्छी तरह दुर्गा रूप है ये। और जो एसेंस था प्राइम मिनिस्टर का, इंदिरा जी के भाषण का, वही था सुंदर और समृद्ध हिमाचल। जी सुंदर और समृद्ध मुझे अच्छी तरह है। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द कंक्लूजन एंड एसेंस फॉर स्पीच, इट वॉज सुंदर और समृद्ध हिमाचल। जी और डॉक्टर परमार के जो ये शब्द थे उनकी स्पीच में, पहले शुरू के शब्द थे ये इंदिरा जी जो है ये दुर्गा रूप है। लोगों ने इतनी तालियां बजाई थी, उस पर इतनी तालियां बजाई थी कि लग रहा था गड़गड़ाहट से ये रिज मैदान हिल रहा है। सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि उस समय बर्फ के फाहे भी गिर रहे थे, हाँ क्या ये हाँ, बात सच बर्फ है? के बारीक फाहे गिर रहे थे। पर वो ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति जो है वो इतनी खुश है कि वो भी बर्फ के रूप में हम पर फूलों की वर्षा कर रही है हिमाचल पर। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगा। इसके अलावा आपसे एक और भी बात जानना चाहूंगी, जब इंदिरा जी का काफिला गुजर रहा था, वो परिदृश्य कैसा था? भीड़ कितनी थी? नहीं, इंदिरा जी का परिवार भाषण नहीं दिख रहा था, वो तो डॉक्टर परमार ने अपना जुलूस निकाला था जी कि हिमाचल स्टेट डिक्लेयर होने पे वो पहले निकाल दिया था। उस वक़्त माल रोड से डॉक्टर परमार ओपन जीप में आए थे और मैं उनके पीछे खड़ा था बिल्कुल वर्दी में। जी तो सारे माल रोड पर तार घर से लेकर जहाँ सीएम रेजिडेंस है वहाँ तक लोगों की भीड़ थी और खूब तालियां और नारे लग रहे थे उसमें, वो मुझे याद है अच्छी तरह। आपसे मैं बात कर रही थी, आपने कहा कि इंदिरा गांधी की जो स्पीच थी वो टका बेंच से हुई थी। हाँ हाँ, वो टका बेंच से हुई थी। टका बेंच जहाँ महात्मा गांधी जी का स्टैचू है जी उसके पीछे है। ऊपर जहाँ वो टका बेंच है उससे इंदिरा गांधी जी ने अपना भाषण दिया था और डॉक्टर परमार ने भी वहीं से अपना भाषण दिया था। जी क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ से सारा रिज माल रोड नज़र आता है, जी सब लोग नज़र आते हैं और सब लोगों को जो वहाँ से स्पीच दे रहा है जो नेता, वो भी नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बहुत खुशी का माहौल था, बहुत आवेश और जोश का माहौल, खुशी खुशी थी चारों तरफ। डीजीपी भी आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर सर्विस में? देखिएगा, सर्विस में मैं एसपी भी शिमला में, हिमाचल में एसपी से लेकर डीजी तक मेरा सर्विस काल रहा है। जी जब मैं शुरू में यहाँ एसपी बना 1966 में, उससे पहले मैं किन्नौर में एसपी था, उससे पहले मैं दिल्ली में था एएसपी। जब मैं हिमाचल में आया 1966 में, शिमला में डिस्ट्रिक्ट एसपी बना, तो उस वक़्त और आज जो पुलिस के बारे में लोगों का विचार है या पुलिस की जो अपनी फीलिंग थी पुलिस के बारे, उसमें अंतर है। जी उस वक़्त जो है वो पुलिस का थोड़ा बहुत अथॉरिटेटिव एटीट्यूड होता था 1966 भाषण में, जी एक किस्म का अथॉरिटेटिव एटीट्यूड, जैसे अधिकार है, पावर है। जी पर अब जो है वो विचारधारा पुलिस में, बहुत अच्छी बात है, बदल रही है। अब वो सर्विस ओरिएंटेशन आ गया उसमें, परिवर्तन। सेवा सेवा का भाव आ गया है पुलिस की सेवा में। जी उस वक़्त शुरू में और भावना होती थी, अब जो है सेवा की एक बहुत अच्छी बात है। और ये इसके अलावा ये भी पुलिस में समझ बढ़ती जा रही है कि जब तक सेवा भाव नहीं होगा, जब तक मित्रता की फीलिंग नहीं होगी लोगों के प्रति, तो पुलिस की कामयाबी में रुकावटें रहती है। क्योंकि पुलिस का काम बहुत सेंसिटिव काम है, लोगों की जीवन की, उनकी
माल और जान की सुरक्षा जो है, उसकी रक्षा जो है पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य है। आपने हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर आरआर वर्मा और उस समय के एसपी आरआर वर्मा को सुना कि उस समय शिमला में परिदृश्य कैसा था। बर्फ़ के फाहों का जिक्र भी आरआर वर्मा ने किया। तो सत्य उस समय का परिदृश्य कैसा था ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल ऐसे ही कवर स्टोरीज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।